भाई देखिए, हम हैं सिसोली में, जो किसानों की राजधानी कही जाती है, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की। यहाँ पर बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, यहाँ से बहुत सारे आंदोलन शुरू हुए और अभी हम नरेश टिकैत जी के साथ हैं, जो इस समय भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। और देखिए, अपने काम में मशगूल है। आज मतदान का दिन है, लेकिन जो मूल काम है, अभी पशुओं का चारा नहीं कटा, तो ये मुझे लग रहा मोटर की फॉल्ट होगी। क्या चो साहब, क्या हुआ इसमें? अरे होगा तो गड़बड़ होगी थी समय। कैसी गड़बड़ हुई? तो ये क्या मोटर फूक गया क्या ये? हैं? तार जल गए तो वोट कब डालोगे? ओट चलेंगे। पहले पशुओं का कुछ चारा पानी हो जाए तब। नहीं, ओट पूछवा रहे लोगों को, क्या मतदान करो भाई। अच्छा, हाँ, तो क्या है सिसोली में, अपनी राजधानी में क्या चल रहा है? बस सब अपनी खुशी तो वोट दे रहे, कोई किसी का दबाव नहीं, कुछ नहीं। जी जी, हाँ मतलब चल रहा शांतिपूर्ण। हाँ, बहुत बढ़िया। और आप वोट डालोगे अभी थोड़ी देर बाद? हाँ, चल रहे, भी चलेंगे थोड़ी देर में। तो मतदाताओं को थोड़ा आह्वान कर दो भाई, अपने मताधिकार का प्रयोग। नहीं नहीं, भेज रहे, हम सब भेज रहे, बस सब तो बड़ी फिर बैठे हुए सारी जगह का पता ले रहे, सब जिलों का, उत्तराखंड का, जगह जगह फ़ोन करके भाई सब तो बढ़िया है, बात शांति बनाए रखो और किसी को मतदान तो ना रोको, किसी के साथ ज़बरदस्ती कोई ना करो, सब अपनी मर्जी था, जहाँ जिसकी जीमा वहाँ वोट डाल लो। एक यो आरोप लगे नहीं कि ज़बरदस्ती वो दिखावे, रोप दे, कुछ नहीं, बिल्कुल सब निष्पक्ष, कहीं भी जाकर देख लो, बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हो रहा, अच्छा लग रहा, तो ठीक रहेगा। नहीं, अच्छा, वो जो थोड़ा बहुत विवाद था, उमेश मलिक जी इधर आए थे, गठबंधन, भाजपा, किसान आंदोलन, ये जो सब एक मिक्सर हो रहा है, क्या है? नहीं नहीं, ऐसी नहीं कोई बात है। उमेश मलिक भी अपने में भी अपने ही है, कोई बात नहीं। हमने तो पहले भी कहा था भाई, सब है, वोट मांगने का अधिकार है और किसी का उसका आनंद ना हो। हमें भी अपना सत्ताधारी पार्टी के एमएलए, उन्हें भी हक है वोट मांगने का, तो मांगी उन्होंने, खैर सब जगह कोई जा रहे थे। बीजेपी तो साहब ये बताओ कि आप तो मतलब राजनीतिक तौर पे बहुत चैतन्य हो और ऐसे गांव से ताल्लुक़ रखते हो जहां बहुत फाइनेटिक होकर लोग वोट करते हैं, तो क्या लग रहा है इस बार भाजपा, बसपा, सपा, गठबंधन क्या है? वैसा भाजपा को नुकसान है काफ़ी। अच्छा हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। जी ये एक तो किसान आंदोलन, एक किसानों मजदूरों की अनदेखी, और एक जो इस सरकार का एक जिद्दी रवैया है। हमने पहले भी न कहा था जिद छोड़ दो, बातचीत के जरिए तो करो, तो कहीं ना कहीं जनता तो कहीं ना कहीं फिर उसका काम करे नहीं। वोट की चोट जो इनकी तोहिन हुई, एक सम्मान को, किसान के सम्मान को जो ठेस पहुंची, इन्होंने किसानों का सम्मान नहीं करना सीखा। हमने बहुत 2014 में, 2017, 2019 में हमने वोट दी, समर्थन दिया, पर इनका नहीं हमने समर्थन दिया। इनका लोगों की खुली होकर दी, जहाँ जिसकी मर्जी हम समर्थन दे के छिक लिए, किसी को हम समर्थन नहीं देने का, अपना जहाँ जिसकी मर्जी में वो वोट दो। मतलब आप निष्पक्ष रहोगे और आपने लोगों को उनके विवेक पे छोड़ दिया? हाँ, लोगों को विवेक पे छोड़ दिया। किसानों का आह्वान नहीं किया कि भाई गठबंधन को वोट करो या बसपा को करो या किसी और को करो? वैसे गठबंधन की तरफ को ज़्यादा रुझान है लोगों का, जी, तो हम भी इन तक कहीं बगल नहीं जाने के भाई, जहाँ जनता की वो है ज़्यादा जोर है, तो हमने खुल कर तो किसी को कहा नहीं, पर इन तक बगल हम नहीं जाने के। अच्छा, जयंत और अखिलेश क्या कैसा काम कर रहे हैं? ठीक है, अच्छा कर रहे भाई, दोनों युवा चेहरे हैं, और अखिलेश जी तो मुख्यमंत्री भी रह लिए प्रदेश के, और अच्छा किसान मजदूरों का अच्छा काम कर रहे, और आगे और तजर्बा हो रहा, जो इनकी सरकार बने तो और अच्छा काम करेंगे। अच्छा चौधरी साहब, ये बताओ कि 4-5 दिन पहले बड़ी अजीब तरह की बयानबाजी चल रही थी। योगी जी कह रहे थे गर्मी निकाल दूंगा, शिमला बना दूंगा, क्या है ये? अरे चलो, उनके भी मुँह तक कुछ निकल गई होगी बात। ऐसे बस समझदार मुख्यमंत्री है, पर जो बड़े आदमी हैं, जो जिम्मेदार है, उनके मुँह से कुछ ऐसी बात निकले तो उसकी कुछ जिक्र हो जा। जो जिम्मेदार आदमी है उसे इस तरह की बात नहीं चाहती करनी। ऐसा योगी जी ठीक है, आदमी को हम नहीं कहते, पर इस तरह के बयानबाजी बढ़िया जुबान पलट जा। ठीक है, नुकसान तो हो ही रहा, आप कह रहे हैं इस बार? काफ़ी नुकसान है, बहुत नुकसान है, इतना नुकसान है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा था। तो
तो आपको क्या लग रहा था कि भाई योगी जी तो किसानों के पक्ष, आप कह रहे योगी जी ठीक है, दिल्ली वाले थोड़े जिद्दी हैं, तो क्या वहाँ भी कोई फ्रैक्शन है क्या? नहीं, प्रदेश की तो बात जहाँ योगी की है, बात प्रदेश के मुख्यमंत्री है, इन्होंने भी किसानों की उसके लिए ज़्यादा नहीं करा काम। योगी जी ने भी। हाँ, इन्हें भी करना चाहता ने सुलह मशवरा हमारे तो भी लेते, हम बताते किस तरह की बात है, पर इन्होंने जब नहीं करा। एक चारों तरफ तो किसानों की भी वो हो गई, गन्ना बेल्ट है, आलू बेल्ट है, गेहूं के किसान है, एक बिजली की समस्या इतनी गंभीर है, तो मामला तो एक आवारा पशु का है जिससे किसान बहुत प्रभावित हो रहा। अच्छा एक चीज़ ये बताओ जो साहब, ये हर बात में सारे भाजपा ये कह रहे भाई अगर हमारी सरकार नहीं आई बहू बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। अजी यह तो बहुत बोधी बात है। ऐसा जिन पर अपनी बहू बेटियां भी सुरक्षित नहीं रहती उन्हें तो रहने का भी हक नहीं। ऐसा ये बहू बेटियों पर योग कर दी कि भाई बहू बेटियां उनकी ऐसी है, कोई अकबर में कहीं कुछ नहीं, बिना मतलब कि इस तरह की घिनौनी बात नहीं चाहती कहनी, कह सके भाई थोड़ी घनी, भाई कोई और कुछ वो कर सके, कोई बार उक्का कर सके, मार पिटाई कर सके, तो बहू बेटियों वाला क्यों, बहू बेटियों को ये शिखंडी क्यों बना रहे? बहू बेटियों का तो सम्मान है, बहू बेटियों को आगे क्यों बढ़ा रहे भाई? बहू बेटियां क्यों, किसकी नहीं बहू बेटियां सुरक्षित है, सब सुरक्षित है। अच्छा तो साहब ये कह रहे थे कि हमने तो राशन दे दिया, सड़कें बनवा दी, बहुत विकास कर दिया, वोट हमें ही मिलना है, फ्री राशन भी बांट दिया। नहीं, विकास की तो आप यहाँ से सिसोली की देख लो। अगर यहाँ से किसी के कोई सड़क हो या कुछ हो, 1 किलो रोड़ी या 1 ईंट कहीं सड़कों पे इन पर लगाई हो, यहाँ के चुगरदो को जो मेन सड़क है सिसोली में बढ़ने वाली, या सिसोली की किसानों की राजधानी कही जा, डिग्री कॉलेज है में भी हमने अपनी मेहनत से बना रखे, इंटर कॉलेज है लड़कियों का वो भी अपनी मेहनत से बना रखे। तो किसी ने भी, संजीव बालियान को 7.5 साल हो लिए, एक योजना पार करके 2.5 साल उसके दूसरे के भी हो लिए, और उमेश मलिक जी जो यहाँ के विधायक है, कोई बूझ के देखो उनको भाई क्या करे यहाँ से सिसोली में, उनके कहने तक कोई रास्ता बनवा हो, कुछ करे हो, तो कुछ ना कुछ विरोध तो होएगा। अच्छा चो साहब एक चीज़ बताओ, जयंत चौधरी हैं, अखिलेश यादव हैं, योगी जी हैं, इनमें से किसी ने आपको फ़ोन करके कोई समर्थन मांगा भाई हमें वोट दो या दिलवा दो या हमारा समर्थन दो? नहीं, हमें तो नहीं किसी ने कहा, ये तो जनता की नजर है, जनता की भावनाओं ते हमारे साथ लग रहा कि जैसा भाई गठबंधन के साथ जनता ज़्यादा है। तो किसानों का रुझान भी वही है। हाँ, किसानों का रुझान तो अंदाजा लगा नहीं, गठबंधन का भी काफ़ी वो है, तो हमने भी कम से कम 10-15 सीटों का सुबह से ही वो कर रहे बा क्या चल रहा है कुकर। वैसा हमने नहीं किसी को कहा कि भाई तुम गठबंधन को दो या किसे दो, पर लोगों की राय ली भाई झगड़ा ना करियो और अपना शांति के तरीके से। वैसे सब समझदार हो रहे, पढ़े लिखे है। और अच्छा बार बार ये कवाल की बात करें गौरव की और सचिन की, अरे एक तो बताओ झगड़े कहाँ नहीं हो रहे, इस तरह की बात हमने भी विरोध करा, इस तरह की बात नहीं होनी चाहते। ऐसा वे सचिन और गौरव उस झगड़े में मारे गए, तो उसमें वो जो दोषी लड़का था वो भी तो मर गया। इसमें ये ना मान के चलो कि भाई कोई मुसलमान है या कोई हिंदू है, अच्छा उसे मान कर ना चलो। एक चीज़ ये बताओ कि एक चीज़ बताओ कि जो कानून व्यवस्था का मसला है, बस एक सवाल और करना है, जो कानून व्यवस्था का मसला है, ये कह रहे भाई हमारे जैसी कानून व्यवस्था कभी नहीं रही, इस पर आपका नजरिया क्या है? हाँ, मेरा नजरिया ये है अपराधों में राजनीतिकरण नहीं होना चाहता। इसमें भाजपा का झंडा लगाओ और कह दो कि नहीं हमारा आदमी इनका कुछ नहीं बिगड़ना चाहता, उसका बिगड़ता नहीं। यही सपा सरकार में रहा, सपा का झंडा लगाओ साइकिल का और वे कह दो हमारा आदमी है, इनका कुछ नहीं बिगड़ना चाहता। तो हम यही चाह निष्पक्ष बात रहे, सरकार किसी की भी हो, हम उससे लेना देना नहीं, पर जो इसमें अपराधीकरण में या अपराध में जो राजनीतिकरण हो नहीं, अगर ये मेरी पार्टी का आदमी इसका कुछ नहीं बिगड़ना चाहता, तो जीव गड़बड़ ज़्यादा हो। इसमें बिल्कुल सही बात होनी चाहिए, निष्पक्ष बात होनी चाहिए।
पत्रकार निपक्ष से जा रहे, पत्रकारों के साथ में भी जगह जगह देखी मार पिटाई होती देखी, सारी वाह होती देखी। ये तो एक निष्पक्ष एजेंसी है, इसे तो कम तुम बचा कर रखे कि हमारी आवाज़ उठावे, सारी वाह रहे बातचीत। तो हम तो ये क्या, पत्रकार भी निष्पक्ष वाह रहे, उसकी आज़ादी ना छीनने जा। और यही जनता की बात है, जनता अगर नहीं कुछ कोई दोषी नहीं है तो उसे दोषी नहीं मानना चाहता। अगर कोई दोषी है तो उस पर जो अपराध बैठता हो, जो धारा बैठती हो, उसमें कोई समझौता नहीं चाहता होना। हम तो इसी विचारों के आदमी हैं। लग नहीं रहा गंडास से बहुत दिन से ठीक नहीं करवाए? हाँ, थोड़ा सा मेरे हाथ में चोट हो गई थी, लग गई थी। तो कैसे कट रहा? नहीं कट रहा, वैसा तो ठीक है। पन्ने नहीं है पर? नहीं पन्ने दांतों के हैं ये दांत है इसमें, दांत। अच्छा। हाँ, ये ज़्यादा ठीक रहे? हाँ, ये ज़्यादा ठीक रहे। ठीक, चलिए। हमारे साथ थे नरेश टिकैत जी, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने हमसे बहुत ही सादगी की तरह से चारा मशीन पर खड़े होकर बात की है, अपनी बिल्कुल पूरी मूल संस्कृति के साथ अपनी बातें रखी। और मैं अपने सहयोगी कैमरामैन निशांत चौहान के साथ सिसोली से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।